हेलो, मैं डॉक्टर हसन तौहीद एक और बहुत अहम वीडियो के साथ। मैं हर एतवार को कोशिश करता हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन इस एतवार नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं मसरूफ़ रहा बहुत रमज़ान की वजह से। लिहाजा सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक रमज़ान की। और आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत अहम मौजू के बारे में, और मौजू ये है कि वो कौन सा शख्स है जिसको माफ़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। जी, वो कौन सा शख्स है जिसको माफ़ करना आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है? देखिए, हमें किसी न किसी ने कभी ना कभी हर्ट किया होता है, हमने भी लोगों को हर्ट किया होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा माफ़ करना किसको मुश्किल होता है? वो शख्स, वो हम खुद होते हैं, वो आप खुद हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसे गुनाह कर देते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं कि हम उनको माफ़ नहीं कर पाते, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, और सारी ज़िंदगी इस गिल्टी में रहते हैं। सारी ज़िंदगी इस ख्याल तसव्वुर में रहते हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, और मैं तो बहुत ही गुनाहगार इंसान हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा आगे, क्योंकि मैं तो एक गुनाहगार और गंदा इंसान हूँ, बुरा इंसान हूँ। ये सोच और ये फीलिंग, इसको अपने अंदर से आपको ख़त्म करना होगा। अपने आप को माफ़ करना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को माफ़ कर सकते हैं। याद रखिए, किस तरीके से आप अपने आप को माफ़ करेंगे। सबसे पहले ये कि ये तस्लीम कीजिए कि मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती होती है, और कहिए मैंने अपने आप को अपनी गुज़िश्ता गलतियों पर माफ़ किया। मैं इंसान हूँ और मैंने अपने आप को अपनी गुज़िश्ता गलतियों पर माफ़ किया। तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत बेहतर महसूस करेंगे। दूसरी बात, याद रखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई भी गलत काम गुज़िश्ता ज़िंदगी में किया है, तो याद रखिए कि आप अब वो इंसान नहीं हैं। अगर आप वो काम छोड़ चुके हैं तो आप वो इंसान नहीं हैं। क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान में बिल्कुल सही है ये जुमला जो कहा जाता है कि यू आर वॉट यू रिपीटेडली डू। आप वो होते हैं जो आप मुसलसल करते हैं, आप वो होते हैं जो आप मुसलसल करते हैं। तो आप अगर मुसलसल एक काम नहीं कर रहे तो आप वो इंसान नहीं हैं। यानी आप स्मोकर, सिगरेट के स्मोकर नहीं हैं अगर आप सिगरेट रोज़ाना नहीं पीते, अगर आप मुसलसल नहीं पीते। आपने साल में एक दफ़ा अगर सिगरेट पी ली, या आपने 3 साल में एक दफ़ा सिगरेट चेक करने के लिए ऐसे पी ली, तो आप क्या सिगरेट स्मोकर हैं? नहीं, आप स्मोकर नहीं हैं। मेडिकली मैं जानता हूँ उसको कहा जाता है एक स्मोकर, वो एक अलग बहस है। लेकिन हकीकतन आप वो नहीं होते जो आप रोज़ाना नहीं करते। मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और इसकी वजह से आप मशहूर हैं, और अचानक आप एक दिन क्लास में पढ़ा लें किसी को, तो क्या आप टीचर हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि यू आर वॉट यू रिपीटेडली डू। और यही बात टीचर की है। एक आदमी टीचर है जो मुसलसल पढ़ाता है, टीचर है, और अचानक आप उसे स्पोर्ट्स खेलते हुए देख लें तो आप कहेंगे कि स्पोर्ट्समैन है? नहीं, यू आर वॉट यू रिपीटेडली डू। तो अपने आप को, अपनी गुज़िश्ता गलतियों पर नज़रअंदाज करें, अपने गुज़िश्ता गलतियों को नज़रअंदाज करें, अपनी गुज़िश्ता गलतियों पर अपने आप को माफ़ करें। याद रखिए, आप वो इंसान नहीं हैं जिसने वो गलती की थी। अब मैं इसको साइंटिफिकली साबित कर देता हूँ। साइंटिफिकली इसको कैसे साबित करेंगे? देखिए, आप अपनी स्किन को देखिए, अपनी खाल को। आप जो रोज़ाना नहाते हैं, शावर लेते हैं, तो आपकी स्किन शेड होती है, धुल जाती है पानी के साथ, तो आपकी स्किन साफ़ हो जाती है। आप रोज़ाना अपनी स्किन साफ़ करते हैं, आपकी वो स्किन ही नहीं है। तो अगर आपने एक साल पहले भी कोई काम किया था, तो आप वो इंसान ही नहीं है फिज़िकली। और बाल, आपके सर के बाल हर महीने आप कटवाते हैं, और कुछ अरसे में, अगर आप ख़वातीन हैं तो काफ़ी अरसे में कटवाते हैं, लेकिन आपके वो बाल ही नहीं हैं जो पिछले साल बाल थे, या 5 साल पहले जो आपके सर के बाल थे वो बाल ही नहीं है। इसी तरह खाल, आपकी वो खाल नहीं है जो आपकी स्किन थी, जो आपकी खाल थी, जो आपकी जिल्द थी, वो अब जिल्द नहीं है। इसी तरह स्टमक लाइनिंग जिसको कहते हैं हम, आपकी आंतें और आपका पेट, इनकी जो लाइनिंग है वो भी वॉश आउट हो जाती है हर कुछ घंटे में। इसी तरह इंसान के वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, जो लोग मेडिकल से वाकिफ़ हैं, और मेरे बहुत से लोग मेडिकल से वाकिफ़ हैं, ज़ाहिर सी बात है मेरे सारे दोस्त, तो वो आपको ये बताएंगे कि ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स 120 दिन के बाद रिप्लेस हो जाते हैं। पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो आपका खून भी वो खून नहीं है। वाइट ब्लड सेल्स 4 से 5 घंटे में रिप्लेस हो जाते हैं, तो आपका खून वो वाला खून ही नहीं है। आपकी पूरी शख्सियत, आपकी कोई शख्सियत की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वही चीज़ हो जो आज से 5 साल पहले थी। सवाल ही नहीं होता।
تو آپ اپنے آپ کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ وہی انسان ہیں؟ آپ 2022 کا وہ ماڈل ہیں. آپ یہ کہیے کہ میں 2022 کا ماڈل ہوں. آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں 2022 کا حسان توحید ہوں. میں 2012 کا حسان توحید نہیں ہوں. میری فزیکلی بھی میں وہی انسان نہیں ہوں. میری پوری شخصیت بدل چکی ہے. تو میں ماضی میں رہوں اور میں یہ کہوں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی؟ نہیں. اپنے آپ کو معاف کریں اور کہیے میں تو وہ انسان ہی نہیں ہوں. اپنے آپ کو معاف کریں. اپنے آپ کو معاف کریں اور جینا شروع کریں. ماضی میں نہ رہیے، مستقبل میں رہیے. اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک سکون آ گیا ہے. تو سکون حاصل کرنے کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو معاف کریں. سب سے پہلے سب سے مشکل شخص آپ کی زندگی میں معاف کرنے والا ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو معاف کریں. تو آپ اپنے آپ کو کیسے معاف کریں گے؟ یاد رکھیں کہ آپ وہ شخصیت نہیں ہیں اور آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ مسلسل کرتے ہیں. تو آپ سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی مسٹیکس ہوئی ہیں، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس پہ آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو معاف کریں اور آگے بڑھیں. اور جان لیجیے یہ بات کہ آپ وہ انسان نہیں ہیں. وہ ایک ماضی کا انسان تھا جس نے وہ حرکت کی تھی یا وہ کام کیا تھا جس سے آپ کو خود تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے کیسے کیا. آپ وہ انسان ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو معاف کریں، آگے بڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی کو انجوائے کریں. تھینک یو. پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ.